नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य को 1.06 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में ऊर्जा, परिवहन, रेल, हवाई सेवाएं और औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े कार्य शामिल हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राजस्थान के विकास को नई गति मिलेगी। पचपदरा बालोतरा में भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित की गई। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस परियोजना से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। स्थानीय स्तर पर उद्योगों के विस्तार के साथ हजारों रोजगार अवसर बनने की उम्मीद है। यह परियोजना राजस्थान के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जोधपुर हवाई अड्डे के नए अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया। लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से बने इस टर्मिनल में आधुनिक सुविधाएं, 6 एरो ब्रिज और बेहतर यात्री सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नए भवन के शुरू होने से यात्रियों की क्षमता बढ़ेगी और जोधपुर क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार तथा हवाई संपर्क को नया विस्तार मिलेगा। जोधपुर में प्रधानमंत्री ने संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और दूर दराज क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है। इसके तहत राजस्थान में आधुनिक हेलीपैड और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का औपचारिक शिलान्यास किया गया। यह महत्वाकांक्षी परियोजना शहर के विभिन्न हिस्सों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने का कार्य करेगी। राज्य सरकार के अनुसार मेट्रो विस्तार से यातायात दबाव कम होगा, प्रदूषण घटेगा और यात्रियों को सुरक्षित तथा तेज यात्रा सुविधा मिलेगी। परियोजना को जयपुर के भविष्य के विकास से जोड़ा जा रहा है। जयपुर मेट्रो फेज 2 का नया कॉरिडोर लगभग 41 किलोमीटर लंबा होगा और प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से शहर के प्रमुख आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इसके पूरा होने पर लाखों यात्रियों को प्रतिदिन बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सुविधा प्राप्त होगी। चूरू, सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ के बीच 104 किलोमीटर लंबी रेल दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण किया गया। इस परियोजना से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुचारू होगी तथा रेल यातायात क्षमता में वृद्धि होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे यात्रियों को समय पर ट्रेन सुविधा मिलेगी और उत्तर पश्चिम राजस्थान में परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती प्राप्त होगी। बीकानेर में SJVN के 10 मेगावाट क्षमता वाले बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह परियोजना राजस्थान को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में और मजबूत बनाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस संयंत्र से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और राज्य के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। NHPC का 300 मेगावाट क्षमता वाला करणीसर सौर ऊर्जा संयंत्र आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गया। इस परियोजना के चालू होने से राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। जोधपुर रिंग रोड के NH 125 खंड का चौड़ीकरण कार्य पूरा हो गया है। इस विकास कार्य से भारी वाहनों की आवाजाही अधिक सुगम होगी और शहर के भीतर यातायात दबाव कम होने की उम्मीद है। परिवहन विभाग के अनुसार बेहतर सड़क संपर्क से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा यात्रियों को तेज और सुरक्षित यात्रा सुविधा प्राप्त होगी। राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित लगभग 54 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली निकासी के लिए लगभग 1,900 करोड़ रुपए की लागत वाली नई ट्रांसमिशन लाइन शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा उत्पादन केंद्रों से बिजली को विभिन्न क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। अधिकारियों के अनुसार इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और ऊर्जा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
प्रदेश में 530 किलोमीटर लंबी नई बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली की आधारशिला रखी गई है। यह परियोजना बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ऊर्जा विभाग का मानना है कि इसके पूरा होने के बाद दूरदराज क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाना आसान होगा तथा बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। पचपदरा रिफाइनरी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को अस्थायी रूप से नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना और कार्यक्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रिफाइनरी उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर सीधा प्रसारण किया गया। लोगों ने अपने क्षेत्रों में बैठकर कार्यक्रम का अवलोकन किया। प्रशासन का कहना है कि इससे अधिक संख्या में नागरिकों को ऐतिहासिक परियोजना से जुड़ने और विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनहित योजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना में 36 नए स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इन स्टेशनों के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा से जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, यातायात व्यवस्था बेहतर बनेगी और यात्रियों को कम समय में गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। पचपदरा रिफाइनरी परियोजना में कुल लगभग 79,450 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। राज्य सरकार के अनुसार इस निवेश से औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। आज आयोजित विभिन्न विकास कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की सराहना की तथा जनता को मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रमों के दौरान विकास, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की गईं। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत आज 2.51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभिन्न विभागों, स्कूलों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से यह अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि बड़े स्तर पर वृक्षारोपण से हरित क्षेत्र बढ़ेंगे, पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा और जलवायु संरक्षण के प्रयासों को सहायता मिलेगी। ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले पौधों की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से पौधों की निगरानी और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार जियो टैगिंग से वृक्षारोपण अभियानों की वास्तविक प्रगति का आकलन करना आसान होगा तथा पौधों के रखरखाव और जीवित रहने की दर में भी सुधार आएगा। जयपुर मेट्रो के नए कॉरिडोर के माध्यम से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र वीकिया को बेहतर परिवहन सुविधा से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इससे कर्मचारियों, उद्योगों और यात्रियों को लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। रेल दोहरीकरण परियोजनाओं के पूरा होने से उत्तर पश्चिम राजस्थान में ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार एक ही ट्रैक पर निर्भरता कम होने से रेल संचालन अधिक सुचारू होगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और माल परिवहन की गति भी बढ़ेगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को लाभ पहुंचेगा। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के साथ राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश में अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है। राज्य में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। पचपदरा रिफाइनरी का संचालन शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार और व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और छोटे व्यवसायों को भी नए अवसर प्राप्त होंगे। जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन 6 एरोब्रिज और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाया गया है। लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। अधिकारियों के अनुसार नई सुविधाओं से हवाई यात्रा अधिक आरामदायक होगी और हवाई अड्डे की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
संशोधित उड़ान योजना के तहत राजस्थान में लगभग 200 नए आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन, आपातकालीन सेवाओं और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा कई क्षेत्रों में नई आर्थिक संभावनाएं उत्पन्न होंगी। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दोनों राज्यों के बीच जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और वितरण पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आपसी सहयोग के माध्यम से जल प्रबंधन को मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे किसानों और आम नागरिकों को भविष्य में लाभ मिलने की उम्मीद है। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के पूरा होने के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है। यह परियोजना लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से यातायात जाम में कमी आएगी और शहर की परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक बनेगी। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लगातार बढ़ते निवेश के कारण राजस्थान बिजली सरप्लस राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सौर और अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में उद्योगों, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली उपलब्ध हो सकेगी। राज्य में आयोजित बड़े कार्यक्रमों के लिए प्रशासन ने जल आपूर्ति, पार्किंग और यातायात प्रबंधन की व्यापक व्यवस्था की है। विभिन्न विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया गया है। लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियां होने से सरकारी कार्यों में गति आने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन अब प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। आधुनिक सुविधाओं और विस्तारित क्षमता के कारण यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। अधिकारियों के अनुसार इससे जोधपुर क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा हवाई संपर्क और मजबूत होगा। नई रेल दोहरीकरण परियोजनाओं के शुरू होने से मालगाड़ियों की आवाजाही में भी तेजी आने की संभावना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध होने से माल परिवहन अधिक सुचारू होगा। इससे उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों को समय पर सेवाएं मिलेंगी तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्राप्त होगी। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बड़े निवेशों से कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पर्यावरण, 2005 संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों में साइकिल रैली और अन्य पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रशासन का कहना है कि जन भागीदारी के माध्यम से हरित जीवन शैली को बढ़ावा देकर स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में राज्य को देश का प्रमुख एनर्जी हब बनाना है। इसके लिए सौर ऊर्जा, ट्रांसमिशन नेटवर्क, औद्योगिक परियोजनाओं और ऊर्जा अवसंरचना में लगातार निवेश किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इन प्रयासों से राजस्थान ऊर्जा उत्पादन, निवेश आकर्षण और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा। राज्य में आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विभिन्न जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं तथा संवेदनशील स्थानों की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाकर सभी कार्यक्रमों का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। आगंतुकों की जांच के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुविधा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच अब मेट्रो विस्तार परियोजना के माध्यम से और अधिक आसान होने की उम्मीद है। नई मेट्रो लाइनें यात्रियों को तेज और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराएंगी। सरकार का मानना है कि इससे निजी वाहनों का उपयोग कम होगा, यातायात दबाव घटेगा और एयरपोर्ट तक पहुंचने का समय भी कम लगेगा। अक्षय ऊर्जा निकासी के लिए विकसित की जा रही नई ट्रांसमिशन लाइनें राज्य की बिजली व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार इन परियोजनाओं से बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर होगी और उत्पादन केंद्रों से ऊर्जा का प्रभावी वितरण संभव हो सकेगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों में बिजली उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य को 1.06 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में ऊर्जा, परिवहन, रेल, हवाई सेवाएं और औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े कार्य शामिल हैं।